हिंदू मत में कृष्णा को विष्णु भगवान जो है उसका 8वां रूप माना जाता है, उसका 8वां अवतार माना जाता है। और ये श्री कृष्णा कौन है? ये कृष्णा वही है जो अर्जुन को गीता में हिदायत करते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। और गीता जो है वो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मुक़द्दस किताब मानी जाती है। सबसे पवित्र किताब जो है हिंदू मत में वो गीता को माना जाता है। ये महाभारत के 18 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इसकी जो स्टोरी है कृष्णा की, अगर हम वो पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कृष्णा की जो पहली सालगिरह है, जिसमें गोपियों ने एक छकड़ा लाते हैं जिसके ऊपर मक्खन के बर्तन रखे हुए थे, मक्खन और दूध के बर्तन रखे हुए थे। तो कृष्णा 1 साल का नीचे सो रहा था, तो वो जब जागता है तो शोर भी करता है और उन मक्खन के बर्तनों को उसने गिरा दिया था। छकड़े के जो पाँव पहिए थे उनको तोड़कर उसने उन बर्तनों को गिरा दिया। और इस तरह गोपियाँ जो है वो खौफसदा हो गई थीं। तो फिर इसकी कृष्णा की जो माँ थी उसने उनको ये झूठ बोलकर, उनके सामने ये झूठ बोल कर के उनको बहला दिया कि ये कोई शैतानी का कुव्वत है, ये किसी शैतानी कुव्वत का काम है, ये कृष्णा का काम नहीं है। तो पहली मिस्टेक तो यहीं पे हमें पता चलती है कि उसकी माँ ने ही उसको सबके सामने, गोपियों और सबके सामने उसको शैतानी कुव्वत वाला कहा था। तो ये कौन सा भगवान का रूप है, ये कौन सा भगवान का अवतार है जिसको शैतान कहना पड़ता है। आगे कहानी चलती है तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बचपना है उसका, तो उसमें वो गोपियों के बर्तनों को तोड़ता है, मक्खन चोरी करता है, दूध के बर्तन दूध चोरी करता है, चोरी छुपे पीता है, और दूध के जो मटके होते हैं उनको जब ऊपर वो रखते हैं इससे बचाने के लिए तो उनको तोड़ देता है पत्थर से। इस तरह वो जब गांव जो भैंसें होती हैं उनको खूंटों से उस वक़्त छोड़ देता है जब गवाले उसका दूध दोहने लगते हैं। तो इस तरह उसके जो शरीरपन है, जो शरारतीपन है, जो एक आम शैतानी किस्म के इंसान माना जाता है, उसके शरीरपन से उसका शरीरपन मिलता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये कोई भगवान का रूप, कैसा भगवान का रूप है जिसमें वो शैतानी कुव्वतें पाई जाती हैं। नंबर 3, अगर हम उसी स्टोरी को और ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ते हैं तो हमें उसकी डिटेल में जाके पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण साहब जो हैं वो गोपियों के, महिलाओं के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो बहुत पढ़ने वाले हैं और बड़ी दिलचस्पी के बायस बनते हैं। और वो बांसुरियाँ बजाता था तो गोपियाँ उस पर फ़रेफ्ता होती थीं और वो गोपियों के साथ ताल्लुक़ बनाता रहा है। और ये उसकी जो किस्सा कृष्ण और गोपियों में वाज़े अल्फाज में लिखा है कि वहाँ पर कि वो सब गोपियों पे मरता था, सब गोपियों पे श्री कृष्ण जो है वो मरा करते थे, उनको प्यार था, लेकिन राधा नाम की गोपी से बहुत ज़्यादा दिली लगाव रखते थे और बहुत ज़्यादा हद तक राधा नामी गोपी से उनका ताल्लुक़ जो है वो फ़रेफ्तपन में जाके डूबता था। तो इससे हमें पता चलता है जहाँ पर हिंदुइज़्म की इस स्टोरी की मुद्दर तानों को अदबा, शुरा और मुख्तलिफ़ तरह के इसी के भक्त जो हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं मेराबी, उन्होंने इसकी मुद्दर तानों को बहुत ज़्यादा बांधा है और इसमें ऊपर किसी को परवान चढ़ा है। वहीं पर हिंदू धर्म में एक औरत के साथ ताल्लुक़ से मना किया गया है और औरतों के साथ यूँ खुलेआम ताल्लुक़ को जो है वो पाप करार दिया जाता है। और वहीं पर उनका जो भगवान का अवतार है वो वह पाप करता हमें नज़र आता है।